आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पर घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सीमावर्ती देश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हम इस चैनल पर आपके लिए ज्योग्राफी के सभी टॉपिक करवाते हैं और फिलहाल हमारे चैनल पर घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, मान लीजिए ये भारत है। उत्तर में किसके साथ है? चीन व नेपाल, यानी ये उत्तर है। यहाँ पर चीन आ गया और यहाँ पर नेपाल आ गया। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया। पूर्व में यहाँ पर बांग्लादेश हो गया एवं यहाँ पर साथ में म्यांमार हो गया और उत्तर पूर्व में यहाँ पर भूटान हो गया। समझ आ गया आपको कि कौन कौन सा देश कहाँ पर है? पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ कृत्रिम भी है और मानव निर्मित भी है। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने बनाई है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, एक्यूरेट कितनी है? 15,106 तथा और द्वीपों क्षेत्र, यानी जो द्वीप है उसके साथ तटरेखा जो बनाती है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, जो तटीय रेखा है वो कितनी है? 7,516.6, यानी यह तो हो गई तटीय रेखा कुल और यह हो गई भू सीमा। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है और कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर। ठीक है, 4,096 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से देश के साथ कितनी सीमाएं, कितने किलोमीटर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद करना। ठीक है, आप क्या करना, आप एक मैप ले लेना और उस मैप में साथ साथ में प्रैक्टिस करना। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने स्टेट लगते हैं? 5। ठीक है, उसके बाद आ गया चीन के साथ कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। ठीक है, चीन के साथ है 3,488। कौन कौन से स्टेट है? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 तो स्टेट हो गए, 4 + 1, एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 स्टेट हो गए। उसके बाद है पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 3,323 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या केंद्र शासित प्रदेश है? तो यानी 2 तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश और 3 हो गए स्टेट। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 स्टेट हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद है नेपाल के साथ कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है? 1751। कौन कौन से स्टेट है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
और सिक्किम। कितने स्टेट है? 5 स्टेट है। ठीक है, 5 स्टेट लगते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने हैं? 4 स्टेट। ठीक है, म्यांमार के साथ 4 स्टेट है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद बात करते हैं भूटान की। कितनी है? 699 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। कितने हैं? 4 स्टेट। ठीक है, म्यांमार के साथ भी 4 और भूटान के साथ भी 4। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और कितनी है? 106 किलोमीटर। यानी सबसे कम किस में लगती है? अफगानिस्तान की, और सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ थोड़ी सी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे याद कर सकते हो। आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन। बचपन में MBA, बचपन में MBA किया। ये एक तो इसमें 2 ट्रिक है। ठीक है, एक तो भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देश है, और इसके अलावा ये लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा फिर सबसे कम। ठीक है, ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, पै से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, मैं से हो गया म्यांमार, या फिर आप इस में से कर लेना या फिर इस M से कर लेना। ठीक है, मैं से हो गया म्यांमार, और B से हो गया भूटान, और A से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, समझ आ गया आपको? ब से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, B से यानी ब से भूटान, और A से यानी ऐसे अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा हो गई है, ये सबसे कम हो गई। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हो, और इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बचपन में MBA किया। ठीक है, ये ट्रिक है। कुल कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है, 15,106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, याद रखना, सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल से, और भारत और म्यांमार के बीच है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, अब बात करते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से स्टेट से या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन से देश लगते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखना, मैं आपको बताती हूँ। पहला है लद्दाख। ठीक है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के साथ लगती है 3 देशों की। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है, पहले यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान आ गया, फिर यहाँ पर चीन आ गया। ठीक है, लद्दाख के साथ लगती है 3 देशों की। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ 2 देशों की है, चीन, यहाँ पर चीन आ गया, और यहाँ पर नेपाल आ गया। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के साथ भी 3 देशों की है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के साथ भी 3 देश हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है भूटान। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। असम के साथ 2 देश हैं, बांग्लादेश और भूटान। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के साथ है चीन,
म्यांमार और भूटान, 3 देश है। और बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के साथ कौन कौन से है? बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, समझ आ गया कि कौन कौन से देश। एक तो हो गया लद्दाख, ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसके साथ एकमात्र देश है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसके साथ 3 देशों की सीमाएं लगती है। और उसके बाद याद रखना कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ 3 देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड और असम और मिजोरम। ठीक है, उत्तराखंड, असम और मिजोरम, इन 3 स्टेट के साथ 2 देशों की राजधानियां लगती है। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखना। यहाँ पर भारत के सीमावर्ती देश दिए गए हैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है, और ये नेपाल है, ये भूटान है। ठीक है, और ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, और ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा और बाकी के साथ स्थलीय सीमा। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे बात करते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। दक्षिण पूर्व में, उत्तर में यहाँ पर है हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, देखिए ये है हिमालय, और यहाँ पर आ गया बंगाल की खाड़ी, और ये आ गया हिंद महासागर, और इस तरह से ये क्या है? अरब सागर। ठीक है, भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, भारत की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन बनाता है? एक तो हिमालय बनाता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और अरब सागर। आगे बात करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो कौन सी है? अध्यारोपित या फिर सुपर इम्पोज्ड है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा क्या होती है? एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है, मतलब कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई तीसरी शक्ति आकर 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और वो भी ये नहीं देखती कि मतलब प्राकृतिक क्षेत्रों को नहीं देखती, वो सीधा एक सीधी रेखा इस तरह से निर्धारित करती है कि, या फिर वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कब बनी थी? 1947 में। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना, किसके नाम पर है? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर, क्योंकि इन्होंने निर्धारण किया था, तो इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया है। चीन भारत से मैकमोहन, ठीक है, रेखा द्वारा पृथक होता है। ये भी याद रखना कि चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में, रेडक्लिफ का कब है? 1947 में, और मैकमोहन का कब है? 1914 में। किसने किया? सर हेनरी मैकमोहन ने। ठीक है, जैसे रेडक्लिफ नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर है, उसी तरह से मैकमोहन सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में, ठीक है, कब है? वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है, मोर्टिमर डूरंड। किसके नाम पर है? जिन्होंने
निर्धारण किया था, किनके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच, द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से यानी तमिलनाडु से अलग होता है। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये याद रखना। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जैसे कि इस तरह से भारत हो गया, यहां पर ये श्रीलंका है। ठीक है, और ये है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की, यहां पर है मन्नार की खाड़ी और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर, यानी कहीं पर तो ये है 64 किलोमीटर और कहीं पर 137 किलोमीटर, इन दोनों के बीच है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1955 से 63 के बीच थे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। ठीक है, पाक जल संधि जो है वो किन के नाम पर है? रॉबर्ट पाक के नाम पर। आप ये मत सोच रहे ना कि पाकिस्तान के नाम पर है। ठीक है, ये रॉबर्ट पाक के नाम पर है, जो कि गवर्नर है, गवर्नर पहले थे। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के। आगे बात करते हैं भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियों यानी अराकानयोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी तथा द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य क्या है? हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां स्थलीय सीमा बनाती है। एक तो है अराकानयोमा और है नागा पटकाई। ठीक है, भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे भी याद रखना कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर है, इसके अलावा त्रिपुरा के भी है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल कितनी है? पश्चिम बंगाल के साथ 2216 किलोमीटर। ठीक है, असम के साथ है 263, मेघालय के साथ है 443, त्रिपुरा के साथ है 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ है 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर और मिजोरम यानी मिजोरम के साथ है 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम के साथ यानी कितनी है? 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। भूटान के साथ असम की सबसे ज्यादा। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। लद्दाख के साथ है सबसे ज्यादा 1597, हिमाचल प्रदेश के साथ 200, उत्तराखंड के साथ 345, सिक्किम के साथ 220 और अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126 किलोमीटर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ये घटना चक्र की बुक है ज्योग्राफी की, इसमें सभी टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम में आए हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से करना, क्योंकि इनके अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आगे भी और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है।
असम में जो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। और तीसरा पॉइंट है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों सही है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। और पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ। ठीक है, पहला क्या था, असम भूटान और बांग्लादेश। ये रहा असम, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर भूटान के साथ है और यहाँ पर देख सकते हो ये बांग्लादेश के साथ है और यहाँ पर भी बांग्लादेश के साथ है, यानी पहला पॉइंट सही है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल। यहाँ पर देख सकते हो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर ये भूटान के साथ और यहाँ पर ये नेपाल के साथ लगा है पश्चिम बंगाल। तीसरा पॉइंट क्या है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार। यहाँ पर देख सकते हो ये है मिजोरम, ठीक है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ और यहाँ पर म्यांमार के साथ लगा है, यानी ये तीनों पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देख सकते हो ये क्वेश्चन आईएएस के प्री एग्जाम में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ये क्वेश्चन देख सकते हो कि कितनी बार आया, यूपी पीसीएस में आया है, यूपी लोअर सब में आया है, यूपी पीसीएस में आया है और उत्तराखंड का जो यूडीए और एलडीए एग्जाम में है उसमें भी आया है। इसका सही आंसर है मणिपुर, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसके साथ मेघालय की सीमा भी लगती है, त्रिपुरा की लगती है और मिजोरम की लगती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। आप देख सकते हो ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये देख सकते हो ये है मेघालय हो गया और कौन सा है त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और मिजोरम हो गया, लेकिन ये रहा मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है मिजोरम। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आया था, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि असम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, ये असम के साथ हो गई, ठीक है, ये मेघालय हो गया और ये रहा नागालैंड। नागालैंड के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। और मैंने आपको ये यहाँ पर कौन सा है, मिजोरम, ये रहा मिजोरम, मिजोरम भी बताया है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से जो कौन सा सही ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ सभी स्टेट लगती हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। हमने अभी आपको बताया कि नागालैंड नहीं लगता, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर इसमें नागालैंड है तो ये भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सभी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर फिर चौथा ऑप्शन में नागालैंड है तो नागालैंड नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा सही है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी राज्य के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा भूटान, पहला है सिक्किम, ये सिक्किम है तो यानी सिक्किम के साथ तो लगती है। दूसरा ऑप्शन है मेघालय, ये रहा मेघालय, तो मेघालय के साथ नहीं लगती है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। और ये रहा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। कौन सा स्टेट है? यानी मेघालय के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया, आप इसे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ठीक है, जो अभी ये क्वेश्चन था ये है एमपी पीसीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। आपको बताना है पहला है ऑप्शन असम, यानी सीमा नहीं लगती है। एक बात अच्छे से याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना कि उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं और इसके अनुसार हमारा क्वेश्चन भी अगर हमें आता है तो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है आपसे। इसमें पूछा है कि सीमा नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है असम, आप देख सकते हो ये असम है और भूटान के साथ असम की सीमा लगती है। दूसरा है सिक्किम, मैंने बताया कि सिक्किम के साथ भी भूटान की सीमा लगती है। तीसरा है बिहार, और आपको पता है कि बिहार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, चौथा है ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश ये रहा, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी भूटान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि 1, 2, 3 पर सूचीग्रस्त है, विचार विमर्श हुआ है। ये विवादग्रस्त मुद्दे हैं। ठीक है, पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल का बंटवारा। ठीक है, अब क्या करना है, ये रहा ए, बी और सी। ठीक है, 3 मुद्दे हैं, यानी आपको मिलान करना है कि सैन्य दलों का विनियोजन इनमें से ए, बी और सी इनमें से कहाँ हुआ है, नदी जल का बंटवारा इनमें से कहाँ हुआ है और सीमा विवाद का निपटारा इनमें से कहाँ हुआ है। यहाँ पर दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा सही है। जैसे पहला है, आपको देखना है ए का 2, जैसे यहाँ पर ए है, और देखना है कि क्या ये सीमा विवाद का निपटारा क्या ये सही है, आपको इस तरह से बताना है। ठीक है, पहला देखते हैं, जो ये ए है आपको पता होगा कि ये गुजरात का पार्ट है और ये सरक्रिक क्षेत्र है। ठीक है, और सरक्रिक में क्या हुआ था, सीमा विवाद का निपटारा हुआ था। ठीक है, तो ए का 2 इनमें से इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, और इसमें भी नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो सी है, ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। जो ये सी है ये सिंधु नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर नदी जल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हो सी का 3। ठीक है, तो यहाँ पर सी का 1 है, तो ये गलत हो गया, तो सही कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, सी का 3। आप देख सकते हो 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में, यह आईएएस परी का एग्जाम का क्वेश्चन है और ये उस टाइम आया था। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि कौन सा क्या था, सरकरी का हो गया, नियंत्रण रेखा क्षेत्र हो गया और सिंधु नदी का हो गया। ठीक है, तो ये बी रह गया, यहाँ पर सैन्य दलों का विनियोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा किस स्टेट की लगती है? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, यह आरएएस और आरटीएस प्री का क्वेश्चन है, 2007 में आया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि सभी स्टेट का याद रखना है कि कौन से स्टेट के साथ कितनी सीमा लगती है और किस देश की सीमा कौन से स्टेट के साथ सबसे ज्यादा लगती है, यह भी याद रखना है।
आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सीमा म्यांमार के साथ किससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है बी। अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी लगती है, 520 किलोमीटर लगती है। नागालैंड के साथ 215 लगती है, मणिपुर के साथ 398 और मिजोरम के 510 लगती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से नहीं लगती है। यह है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2012 का। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मिजोरम। ठीक है, म्यांमार के साथ बताना है तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की लगती है, लेकिन असम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। आप इन्हें अच्छे से मैप में देखना, एक खाली मैप ले लेना, उसमें सभी जो ये स्टेट है और सभी पड़ोसी देश है इन्हें और सभी स्टेट को वहां पर इंगित कर लेना और फिर देखना कि कौन से स्टेट के साथ ज्यादा लगती है, कौन से स्टेट के साथ किस देश की सीमा लगती है। इस तरह से अगर आप सीधा याद करोगे तो आपको नहीं याद होगा, अगर आप मैप की सहायता से करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। आपको पाकिस्तान के साथ बताना है। ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आया था और यूपी यूडीए और एलडीए में भी आया था। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बताना है, पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, दूसरा है आपको बताना है पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यानी बनाता है, तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आपको पता है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कब आया था, 1990 और 2001 में। उस टाइम आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। अगला ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। हरियाणा की सीमा नहीं लगती है किसी भी देश के साथ। उसके अगला ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी नंबर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी आपको नेपाल के पड़ोसी देशों का बताना है कि कौन कौन सा सही है। सिक्किम, भूटान, दूसरा है सिक्किम, बिहार, तीसरा है असम, बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, तो सिक्किम और बिहार सही है, क्योंकि बाकी देश इनमें से सीमा नहीं बनाते हैं, क्योंकि हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा नहीं बनाता है और यहाँ पर असम नहीं बनाता है और यहाँ पर भूटान नहीं बनाता है। ठीक है, नेपाल के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी सिक्किम और बिहार। यहाँ पर देख सकते हो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा 2 राज्य है सिक्किम और बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। पहला है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि बचपन में एमबीए किया तो सबसे पहले बै है, यानी बै से बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय लंबी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो इसका डूरन रेखा नहीं है, मैकमोहन रेखा भी नहीं है, मैगिनोट भी नहीं है, और कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है।
रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अभी हमने बात की कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ये भी गलत हो गया, भारत और पाकिस्तान, बी नंबर सही है, भारत और चीन नहीं है और रूस और फिनलैंड नहीं है। यह एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बर्मा, तीसरा है नेपाल, चौथा है तिब्बत। तो सही ऑप्शन क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन है। यह यूपी, यूडीए और एलडीए का प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 1893 में निर्धारित की गई, किसने की? मोर्टिमर डुरंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। पहला है अध्यारोपित का, दूसरा है पूर्ववर्ती का, तीसरा है अवशिष्ट का, चौथा है परवर्ती सीमा का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कौन सी है? अध्यारोपी यानी सुपर इम्पोज रेखा है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। जो कि 1947 में बनाई गई, ठीक है। किसने? ब्रिटेन द्वारा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी, ठीक है, चीन का उत्तरी पूर्वी की बताना है। पहला है डुरंट लाइन, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा है रेड क्लिफ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। यह एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था, ठीक है, जो 1993 में आया था। इसका सही ऑप्शन है बी, मैकमोहन रेखा। कब? 1914 में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, किन किन के बीच बनाती है? पहला है, अभी बात की गई पिछले क्वेश्चन में ही कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक है। तो भारत और चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। अगला है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पहला है स्वेज नहर, दूसरा है पाक जल डमरू मध्य, तीसरा है खंबात की खाड़ी, चौथा है कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है पाक जल डमरू मध्य। मैंने बताया था कि यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। क्या? पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ, किस स्टेट के साथ नेपाल, भूटान और चीन तीनों की सीमाएं लगती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। यह एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। यह 2008 में भी आया था और 2015 में भी आया था। तो इसका सही आंसर है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के साथ नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है और चीन की भी लगती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है पश्चिम बंगाल। यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का। मैंने आपको बताया था पहले कि इनमें से त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। देख सकते हो कि त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आपको बताना है आरोही यानी सबसे कम किसके साथ है और सबसे ज्यादा किसके साथ है। सब पहले आएगा सबसे कम, फिर आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। पहला है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। मैंने बताया था कि इसकी ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, ठीक है। तो आपको देखना है बचपन, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से देखते हैं सबसे पहले कम की और उसके बाद सबसे ज्यादा, ठीक है। हम लास्ट से शुरू करते हैं। नेपाल की नहीं है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा है क्योंकि बचपन में पहले बे आता है, फिर
च यानी चीन, फिर पै यानी पाकिस्तान, न यानी नेपाल, यानी बी नंबर सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर नेपाल के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी, यानी सबसे कम इन ऑप्शन के अनुसार नेपाल में, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ और फिर बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर दिया गया है, मैंने बताया था 55 MB की, यानी 55 MBA। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे ज्योग्राफी का कोई भी एग्जाम हो, कहीं अगर जीएस आता है किसी एग्जाम में तो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आपको इसको मैप की सहायता से करना है, इस तरह से सीधा रटना नहीं है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां पर PDF वगैरह और वीडियो के लिंक शेयर करते हैं। इसके अलावा आप वहां पर हमसे अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में आपके लिए अगला लेक्चर लेकर आएंगे। धन्यवाद।